हेलो दोस्तों, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले N2 है और H न्यू है। N2 है, H न्यू है। N2 जहाँ पे भी दिखे उसके साथ आपको H न्यू दिखे, हीट दिखे या कोई मेटल दिखे, ये इसको निकालने में हेल्प करते हैं और यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बनेगा, जब ये रिएक्टेंट एच न्यू के साथ ट्रीट कराया जाएगा देन आफ्टर दैट इस तरीके से कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन है। इस पॉइंट पर ये जो कार्बन है उस कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही कार्बीन बनेगा वैसे ही आगे क्या रिएक्शन होगी उसके लिए हमें देखना पड़ता है ये कंडीशन। देखो यहाँ पे अगर H2O, अल्कोहल, एमाइड इस तरीके से कुछ भी दिया होगा तो कीटीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटीन का। कहने का मतलब है कोई भी सॉल्वेंट दिया होगा, पोलर सॉल्वेंट, अगर यहाँ पर कोई पोलर सॉल्वेंट दिया होगा तो कीटीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कीटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है ध्यान से देखना। ये तभी होगा जब यहाँ पे क्या पोलर सॉल्वेंट दिया होगा। पोलर सॉल्वेंट H2O प्रेजेंट है तब मैं कीटीन बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होगा, रेडिकल वाइज दोनों साइड ब्रेक होगा। तो दोनों साइड रेडिकल वाइज ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखो कौन सा ब्रेक होगा, जो कीटोन वाला कार्बन है उससे बगल वाला कार्बन। ठीक है, तो देन आफ्टर दैट क्या बनेगा, देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज है, यहाँ पे रेडिकल। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी इस कार्बन पर भी रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर इस तरीके से आगे का कंपाउंड है और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। इस पोजीशन और इस पोजीशन पर रेडिकल है और यहाँ पर ऑल्सो रेडिकल प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये रेडिकल, ये दोनों रेडिकल मिलकर डबल बॉन्डों का फॉर्मेशन करेंगे और ये वाला रेडिकल मिलकर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देन आफ्टर दैट क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग में क्या बन जाएगी, इधर पर कीटीन, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ, ये सी है। और ये सी कौन सा है, जिस पर स्टार बना हुआ है। ठीक है, अब आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। जो पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे दिया होगा वो रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करता है, H2O ब्रेक होगा H+ एंड OH- में। H+ एंड OH- में जो H+ होता है वो किसके पास जाता है, इधर पर ये रिएक्शन कुछ मतलब रिएक्शन की जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो थोड़ी अलग है, लेकिन मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मतलब इजीली आपको समझ आ जाए उसके लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर जो OH जाता है वो कार्बन पे जाता है और ये जो H+ जाता है इस पोजीशन पे जाता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म में सबसे पहले ये बॉन्ड ऊपर की तरफ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये OH- कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और उसके बाद फिर ऑक्सीजन जो होगा इस पर ये H+ आ जाएगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इस तरीके से बनेगा। 5 मेंबर रिंग हमारी एज इट इज़ रहेगी, 5 मेंबर रिंग एज इट इज़ रहेगी। उस पर ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक हो गया है, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O तो है ही, एक क्या आने वाला है, OH आने वाला है। और ये कार्बन कौन सा है, जिस कार्बन पर स्टार बना हुआ था। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसको ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। देखो फर्स्ट में तो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बना दिया है, ये नहीं होगा। सेकंड में देखो सेम प्रोडक्ट है तो सेकंड ही आंसर होने वाला है। उसके बाद अगला देखो बनाया तो यही है, लेकिन स्टार वाला कार्बन क्या किया है, वो रिंग के पास में ही है, जबकि स्टार वाले कार्बन पर COOH बन चुका है तो ये नहीं होगा। और अगला तो बेंजीन पर OH और डबल बॉन्ड O, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रेंड इन द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। और किससे रिगार्डिंग पूछ रखा है, ये रिगार्डिंग पूछ रखा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एरिल ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका होता है 3 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है, 1 डिग्री का होता है। इस तरीके से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड प्रेजेंट होता है। तो इसमें देख लेते हैं, एरिल ग्रुप एग्जिबिट हायर प्रोपेंसिटी फॉर माइग्रेशन देन
दैट ऑफ एल्किल ग्रुप। एरिल ग्रुप देखो का एल्किल ग्रुप से क्या है, ज़्यादा है, तो ये तो करेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The migratory aptitude of hydrogen is predictable, hence the mixture of migrated product are obtained। ये जो migratory aptitude of hydrogen is predictable है, ये incorrect है, क्योंकि किसी भी migratory मतलब किसी भी ग्रुप का migratory aptitude जो है predictable तो नहीं होता है। आगे है हेंस द मिक्सचर ऑफ माइग्रेटेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। ये गलत स्टेटमेंट है, और जो गलत स्टेटमेंट है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे आगे भी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एरिल ग्रुप के केस में दोज विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूशन एट मेटा एंड पैरा पोजिशन माइग्रेट प्रीफरेंशियली ओवर दोज कंटेनिंग सब्सटीट्यूशन एट द ऑर्थो पोजिशन। जो ऑर्थो पोजिशन पर सब्सटीट्यूशन है उससे ज़्यादा प्रीफरेंस किसको मिलेगी, कह रहे हैं मेटा एंड पैरा पोजिशन में, ये करेक्ट है। आगे है द एरिल ग्रुप कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सो रिड्यूस्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जो एरिल ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेन किया रहता है तो उसकी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेन किया होगा तो इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है हमने, वो सेकेंड वाला है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बेसिसिटी अगर देखें तो सबसे पहले जो है पूरा एलिफेटिक है, एलिफेटिक साइक्लिक है और एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होंगे वो लॉन पेयर क्या करेगा, इजीली डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी ठीक ठाक रहेगी। तो इसकी बेसिसिटी हम कहेंगे कि अच्छी है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। अब अगर सेकंड में देखें तो सेकंड में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, कॉन्जुगेशन में जाएंगे। इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रोजन है उसके पास हर बार जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। देन आफ्टर दैट यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में जाएंगे, इसके भी कॉन्जुगेशन में जाएंगे, तो इसकी भी बेसिसिटी कम ही रहेगी। उसके बाद ये जो है अगला, इसके पास इसके जो लोन पेयर है वो इसी के पास प्रेजेंट रहेंगे, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो भी ठीक ठाक रहेगी। अब कंपेयर अगर किया जाए तो कंपैरिजन के लिए देखो सबसे पहले इनकी तो कम रहने वाली है क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में भेज दे रहा है, तो इनकी तो कम रहेगी। तो इन दोनों में बचे क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ में मैं अगर देखूँ तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो किससे अटैच्ड है, वो है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन से sp2 कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ sp3, और जबकि यहाँ वाला नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, sp3 कार्बन से। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन की बात करोगे तो ये क्या हो, नाइट्रोजन है sp2 है, और इस नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये sp3 है, और sp3 वाला इजीली इलेक्ट्रॉन देगा इन कंपेयर टू sp2, क्योंकि sp3 वाले में s कैरेक्टर कम रहेगा, s कैरेक्टर कम रहेगा तो इजीली डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट की तो ज़्यादा रहने वाली है फोर्थ से, ये तो समझ आ गया होगा। अब इन दोनों में किसकी, ये इन दोनों की कम इसलिए रहेगी, सेकंड और थर्ड की कम इसलिए रहेगी क्योंकि इनके लोन पेयर इसके पास, नाइट्रोजन के पास है ही नहीं, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो इजीली ये लोन पेयर डोनेट करने नहीं कर सकता है क्योंकि हर बार इसके पास अवेलेबल नहीं है। अब उसके बाद भी हमें एक इन दोनों में का एक आइडिया लेना है कि किसकी ज़्यादा हो सकती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर सिचुएशन तो दोनों की सेम है, लेकिन जो थर्ड वाला है इसके पास CH3 है, CH3 है तो यहाँ से CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इसके पास ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मैं इसके बाद थर्ड को पोजीशन दूंगी, और लास्ट में कौन जाएगा, लास्ट में जाएगा सेकंड। तो ढूंढ लेते हैं फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है और बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग।
प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट क्या होगा? पी एंड क्यू दिए हैं और पी एंड क्यू दोनों पूछ रहे हैं, आगे पी पूछ रहे हैं, पीछे क्यू पूछ रहे हैं। आई थिंक हाँ, ऑप्शन को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं होने वाला क्या है। यहाँ पे NaNO2HCl है। NaNO2HCl कहीं पर भी दिखेगा तो वो NH2 को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस में। NH2 को कन्वर्ट करेगा N2 प्लस में। तो यहाँ से क्या बनेगा? इधर बनने वाला है बेंजीन, तो एज इट इज बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी। NH2 N2 प्लस में चेंज कर दिया है किसने? NaNO3 और HCl ने। और यहाँ पे जो माइल्ड ये COOH है, और जो ये माइल्ड बेस है, जो ये माइल्ड बेस है वो क्या करेगा? H प्लस को ले जाएगा। H प्लस को ले जाएगा तो इधर माइनस छोड़ के जाएगा, इधर माइनस छोड़ के जाएगा तो यहाँ से CO2 निकलने वाली है, और इधर पे क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा? N2 प्लस है, N2 प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी। देखो जहाँ पर भी गैस निकलती है तो उसका ड्राइविंग फोर्स रहता है कि गैस निकल रही है तो रिएक्शन इजीली हो जाती है। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ बनने वाला है बेंजीन एज इट इज़ है, और इधर पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे और किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजाइन। तो पी तो हमारा क्या होने वाला है? बेंजाइन। पी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पी एंड N2Cl COH ऐसे ही नहीं रहेंगे, बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में बेंजाइन बना रखा है लेकिन COOH एक्स्ट्रा डाल रखा है, ये नहीं बनने वाला है। उसके बाद अगला है, यहाँ पे भी बेंजाइन नहीं बनाया है, बेंजाइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनाया है। अगर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट भी पता चल जाता है बेंजाइन है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट रहेगा। लेकिन आगे हाँ, समझने के पर्पज से देख लेते हैं। देखो बेंजाइन है, बेंजाइन में अगर कहीं कभी भी बेंजाइन में अगर कभी भी क्या हो, 4 पाई सिस्टम बेंजाइन के साथ ट्रीट हो तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? 2 पाई सिस्टम की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पर होती है 4+2 साइक्लो एडिशन। क्या होती है? 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन होगी तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा? बेंजाइन एज इट इज रहेगा इस तरीके से, और उसके साथ एक और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अ, और वो 6 मेंबर रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और उसके साथ कोई सब्सटीट्यूशन, हाँ, उसके सेकंड पोजीशन पे इधर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ऑप्शन में ढूंढ लेंगे तो ये होगा सीधा। जो हमें रिएक्टेंट दिया है यानी कि ये, इसके साथ बेंजाइन की 4+2 साइक्लो एडिशन करवा दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ऐसे ऑप्शन में देखो आपको सिर्फ इंटरमीडिएट भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसमें तेजी से होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किसमें तेजी से होगी? सबसे पहले तो मैं एक आइडिया दे देती हूँ। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कब आएगा? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देख के ही तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इजीली होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की बात करें तो ये ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो इतना तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन पाई इलेक्ट्रॉन, अपॉन पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं आपको तीन चीज़ों के जो कि ऊपर दे रखे हैं इनसे हमें पता चल जाएगा। आपको पाइरोल की निकाल के दिखा देती हूँ। पाइरोल की, पाइरोल, देन बेंजीन, पाइरोल बेंजीन एंड पिरिडीन। पाइरोल बेंजीन एंड पिरिडीन की बता देते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये आप लोग नोट कर लेना। फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 अपॉन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4। फिर इसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6। तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो पायरोल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली होगा। और इसका मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो होगा फास्ट होगा। तो अभी ऊपर कंपेयर कर ले, देखो ऊपर इंडोल दिया है, पायरोल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिव रिंग कौन सी होती है, पायरोल रिंग ही रिएक्ट करती है। तो हम इसको पायरोल एज ए पायरोल ले सकते हैं, क्योंकि यहीं से यही जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसकी तो सबसे ज़्यादा रहने वाली है, तो पहले की सबसे ज़्यादा रहेगी क्योंकि पायरोल रिंग है। उसके बाद बेंजीन वाले की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास ज़्यादा रहती है। देन आफ्टर दैट पिरिडीन की होगी, पिरिडीन की लास्ट में होगी। तो ऑर्डर ढूंढो फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट में ही दिया है फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, यही आंसर होने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को पाई इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, कैसे निकालेंगे, देखो LiAlH4 हमें पता है क्या करेगा, यहाँ से H- क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, H- अटैक करेगा। H- अटैक करता है इस पोजीशन पे, और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या करता है OH में कन्वर्ट कर देता है, और इधर पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी H- आ जाता है, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ H लग जाता है। ओवरऑल कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइनली कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये रिएक्शन होगी कैसे, देखो इतना ही नहीं पूछा है, इसकी स्टीरियो भी हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टीरियो कैसे निकलेगी, स्टीरियो के लिए एक रूल होता है, क्रेम्स रूल होता है, क्रेम्स रूल होता है। ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना, इस तरीके से कंपाउंड है पीएच, यहाँ पे वेज पे मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ। तो रूल हमारा कहते हैं, रूल कहेगा कि अगर कीटोन वाले जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन में स्टीरियो मेंशन है, उसके बगल वाले कार्बन पे स्टीरियो मेंशन है, देन हाइड्रोजन का अटैक कहाँ से होगा, हाइड्रोजन का अटैक वहाँ से होगा जहाँ से स्मॉल ग्रुप, जिस स्टीरियो की साइड जिस ओरिएंटेशन पर स्मॉल ग्रुप होगा, क्योंकि स्मॉल ग्रुप जहाँ पे होगा वहीं से हाइड्रोजन इजीली जा पाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव इजीली जा पाएगा, ठीक है। अब स्मॉल ग्रुप भी तब देखना है जब पीएच जो है ऑक्सीजन के एंटी प्रेजेंट होगा, यानी कि पीएच ग्रुप को हमने क्या करना है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के एंटी भेजना है। तो ये सिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एंटी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको मैं एंटी भेजूँ, एंटी भेजूंगी तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, हमें पता है, ठीक है। तो अगर एंटी भेजूंगी तो एंटी मतलब मुझे ऊपर साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन देखो नीचे की साइड है, तो एंटी भेजूंगी तो इसको मुझे यहाँ भेजना है। तो मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। बनेगा कैसे, पीएच एंटी हो गया ऊपर की साइड, फिर इधर नीचे की साइड ऑक्सीजन है, ये चीज़ें एज इट इज है। यहाँ पे ध्यान देना, जो मिथाइल ग्रुप है पीछे की साइड चले गया है, इधर आगे था, इस पीएच को ऊपर रोटेट करने पर मिथाइल ग्रुप पीछे की साइड चले गया है, मिथाइल ग्रुप कहाँ गया पीछे, और हाइड्रोजन कहाँ आ गया आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लार्ज ग्रुप है, ये मीडियम ग्रुप है, और ये स्मॉल ग्रुप है। हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल ग्रुप। तो इसका मतलब स्मॉल ग्रुप कहाँ है, वेज पे, स्मॉल ग्रुप वेज पे है,
तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का अटैक होगा, इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन का अटैक होगा वो कहाँ से होगा? देखो ऑक्सीजन अपनी साइड बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर हाइड्रोजन नेगेटिव रिएक्शन करता है, और ये किस साइड से रिएक्शन करता है? स्मॉल ग्रुप की साइड से रिएक्शन करता है ताकि हिंड्रेंस कम फेस करना पड़े। और यहाँ पर स्मॉल ग्रुप कहाँ है? वेज पे है, तो ये जो H नेगेटिव है कहाँ से अटैक करेगा? वेज से अटैक करेगा। H नेगेटिव वेज से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। बना लेते हैं। PH, इधर मिथाइल, इधर पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन है कहाँ से आ गया? वेज से आ गया। तो वेज से हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन को कहाँ भेजेगा? ऑक्सीजन को डैश पे भेजेगा। अब ऑक्सीजन का वर्कअप होगा और ऑक्सीजन के साथ कौन लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। वर्कअप के बाद ऑक्सीजन के पास लग जाएगा हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन एज इट इज लगा देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी भी जो ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन में इसकी स्टीरियो ऐसी नहीं होगी, इसकी स्टीरियो वैसी होगी जैसी इसकी स्टीरियो पहले थी। तो जैसी इसकी स्टीरियो पहले थी वैसी स्टीरियो बना लेते हैं। कैसी थी पहले इसकी स्टीरियो? पीएच नीचे, ठीक है, ऊपर मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन को दिखाना जरूरी है नहीं, इधर का हाइड्रोजन दिखाना भी जरूरी नहीं है, बस ये दिखा दो कि जो OH है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इस तरीके से होने वाला है जिसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ और OH ग्रुप नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो ऑक्सीजन को OH ही नहीं बनाया है तो ये तो रॉन्ग ही होगा। यहाँ पे OH में कन्वर्ट हुआ है लेकिन दोनों की स्टीरियो सेम होगी है, जबकि दोनों की स्टीरियो डिफरेंट है। यहाँ भी दोनों की स्टीरियो सेम दिख रही है, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एक सेकेंड, देखो ये है फोर्थ ऑप्शन। PH मिथाइल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ OH, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यही आंसर होगा। देखो डबल बॉन्ड एज इट इज इसलिए है क्योंकि जो LiLH4 है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, तब रिड्यूस नहीं करता है जब कम टेम्परेचर पे होता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता।